नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख लें, इसी में है, इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं। लिखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन experimental observation of Galileo, based on experimental observation of Galileo. It states that every object continues to be state of rest or uniform motion in a straight line unless some unbalanced force is applied on it. जब तक कोई, जैसे वहां पर वर्ड था कंपेल्ड मतलब फोर्स, मतलब एक्सटर्नली उसको कंपेल कर देना, जबरदस्ती करना। वैसे ही यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो हम फोर्स एक तरफ से लगा रहे हैं वही दूसरी तरफ से, तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब इसी में लिखें न्यू लाइन से, द एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखें, an isolated body continues in the state of uniform motion unless in a straight line unless some external force is applied। रिपीट कर रहा हूँ, an isolated body continue in its state of uniform motion in a straight line unless some external force is applied। ठीक, अब इसी में मॉडिफाइड स्टेटमेंट एक और है, सुन लें या नोट करना चाहे कर लें। an isolated body continues in its state of rest or uniform velocity unless some external unbalanced force act on it। ठीक है, तो ये है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया आप समझ चुके हैं। It is inherent property of material by which it resists any change in state of motion और state of rest। और ये भी आपने देखा था 3 तरह का होता है, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इस पर बेस्ड कोई ऐसा न्यूमेरिकल या ये नहीं है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मतलब वहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एट टाइम इक्वल टू 0, इनिशियल velocity u, after each second velocity become v, velocity हो गई v on applying external force f। एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करने पर ये हुआ। तो आप यहाँ पर लिखें न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट
Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force, directly proportional to applied force, and this change takes place in the direction of applied force, मैं वापस से रिपीट कर दूं, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force, and this change takes place in the direction of applied force. तो वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ये चेंज रहेगा. तो यहाँ पर है F is directly proportional to change in linear momentum, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो 1 रहता है. कांस्टेंट क्या है? 1 रहेगा. और इसकी यूनिट फोर्स की आप जानते ही हो, न्यूटन है, किलोग्राम, दूसरी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और भी बहुत सी यूनिट हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, and the change takes place in the direction of force. जो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में अपीयर होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं डिराइव कर दूं तो आप यहाँ पर देखें. सबसे पहले लिखें, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and initial velocity u on applying external force F, after t seconds its velocity becomes v. तो यहाँ पर है initial momentum of ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी होगा. ठीक. अब फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? F इक्वल टू m इंटू v. इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, फाइनल मोमेंटम हो गया mv. चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेल्टा p इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल. तो p फाइनल माइनस p इनिशियल की सिचुएशन में ये आएगा mv माइनस mv. तो ये आएगा डेल्टा p इक्वल टू m v माइनस u. अब इसी में हम लोग आगे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये होगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t माइनस 0. तो ये आएगा m v माइनस u बाई u. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? एक्सीलरेशन. तो यहाँ पर है एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम.
ये होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू आएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। और यही हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है।